बिहार के राजगीर के पास एक छोटा सा गांव महुआ खेड़ा। समय 1987 की गर्मी के दिन। एक पुराना तालाब था गांव के पार, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। बुजुर्गों के कहने के मुताबिक उस कुआं माइन कभी एक तवाइफ को जिंदा गाड़ दिया गया था। उसकी चीखें अब भी रात में सुनी जा सकती थीं, लेकिन सिर्फ चांदनी रातों में गांव वाले वहां से दूर रहते थे और हर नए इंसान को उस जगह के बारे में चेतावनी मिलती थी। किसी भी हाल में उस कुआं के पास जाने का सोचना भी मत। पर जो चीजों से रोका जाता है, इंसान का मन वही करने लगता है। एक दिन अमर नाम का एक शेख लड़का महुआ खेड़ा आया इंटर्नशिप के सिलसिले में। उसका स्टे एक पुराने हवेली टाइप गेस्ट हाउस में था, जहां कभी ब्रिटिश जमींदार रहते थे। हवेली अब खाली थी और हर कोने में सदी हुई यह लकड़ी की बू और पुरानी यादों का सन्नाटा था। और फिर शुरू हुई वह रात के 12 बजे थे। अमर ने डायरी में लिखा, लोगों के कहने से सच बदलता नहीं, मैं खुद देखूंगा कि वह कुआं क्यों इतना बदनाम है। उसने टॉर्च उठाई और निकला हवेली से। गांव की सड़कें खाली थीं, सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पेड़ों की छांव में उसका अपना साया भी अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कुआं एक खाली जमीन पे था। उसके आस पास मिट्टी में पड़े हुए पुराने पैर के निशान, जैसे किसी ने कभी कभी यहाँ कोई रस्म किया हो। उसके किनारे एक सड़ी हुई झाड़ू और एक काला नारा बौधा हुआ था। अमर ने टॉर्च से अंदर झांका, बस अंधेरा ही अंधेरा। और फिर एक आवाज, आ गया तू। अमर का दिल धक से रुक गया। पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज उसके कान के पास थी, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। उसने फिर टॉर्च अंदर डाली, तभी उसकी बैटरी ब्लिंक करने लगी। ठीक उसी वक्त उसने देखा एक चेहरा, पानी के तल में एक औरत का चेहरा, आंखें खुली हुई सीधा अमर की आंखों में। उसका गला सूखा, पैर हिलने लगे और फिर उसने अपने कान के पास एक हल्की सी हंसी सुनी। मैं सिर्फ उन्हें दिखती हूँ जो सच में तन्हा होते हैं। वह भागता हुआ हवेली पहुंचा, सांस फूली हुई, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी कमर पे एक पुराना घिसा हुआ मौली बंधा हुआ था, जो उसने कभी नहीं पहना था। उस रात के बाद अमर ने बोलना बंद कर दिया। वह सिर्फ लिखता रहा अपनी डायरी में, हर पेज पे वही एक वाक्य, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है। साल 1943। महुआ खेड़ा में एक हवेली थी, चांदनी महल। उस हवेली में एक तवायफ रहती थी, जिसका नाम था सितारा बाई। गांव के अमीरों के लिए वो एक तमाशा थी। रघुनंदन सिंह, एक 30 साल का जमींदार, सितारा को छुपकर देखा करता था। उसने उसे कभी छुआ नहीं, बस हर चांद की रात दूर से देखकर वह गजल लिखता और अगले दिन सितारा के दरवाजे के पास छुपके से छोड़ आता। लेकिन मोहब्बत अक्सर इज्जत से गुजर जाती है, और इज्जत सिर्फ पुरुष की होती थी उन दिनों। गांव के पंडित और रियासत के लोगों को सितारा और रघुनंदन के बीच की आपसदा मुझे शर्म आई। सितारा को उठाकर ले जाया गया। उस रात उसका न तो कब्र मिला, न लाश, सिर्फ एक खाली कुआं, और उसके पीछे लिखा था, इस मिट्टी ने एक पाक मोहब्बत को निगला है, अब यह हर प्यासे को जीतेगा। कहते हैं जब उसे जिंदा दफनाया गया तो उसने एक श्राप दिया, जिसने प्यार में धोखा दिया उसका हर वंश अंधेरे में खुद को ढूंढता रहेगा। अमर ने अपनी हवेली में एक पुरानी तिजोरी खोली, जिसमें एक घिस गया डायरी और एक झुलसा हुआ घुंघरू मिला। डायरी में लिखा था, मैं रघुनंदन हूँ और मेरी पारंपरा ने प्यार को मिट्टी में दफनाया था। हर वंशज यह अंधेरा भुगत रहा है। अब अमर, तेरी बारी है। अमर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी माँ ने उसे कभी उसके दादा के बारे में बताया, हाय नहीं था, वह सितारा के खून का कर्जदार था। और तभी कमरे में एक घुंघरू की आवाज गूंजी, टोक टोक टोक, और अंदर से आवाज आई, मैं सिर्फ उनके सामने आती हूँ जो मेरे अधूरे राग पूरे कर सके। अमर ने उस पुरानी डायरी के पन्नों को बार बार पढ़ा और उसमें लिखी एक पुरानी बंदिश उसके जहन में गूंजती रही। राग भैरवी,
चांदनी में गुनगुनाना है उसे, तब जाके वो पूरी होती है। उस रात अमर ने हवेली के अंदर छुपा एक पुराना हारमोनियम निकाला। उसके हाथों ने कभी संगीत नहीं सीखा था, पर एक अलग ही ताकत थी जो उसकी उंगलियों को चला रही थी। उसने घूंघरू अपने सामने रखा और पहली बार वह राग बजाया जिसे सितारा ने जिंदा कभी पूरा नहीं किया था। तभी हवेली की दीवारों से एक ठंडी हवा चलने लगी और एक पुरानी छाप से सितारा बाई का साया उभर आया, एकदम सफेद साड़ी में, आंखों में अश्क और पैरों में वही घुंघरू। सितारा बोली, मुझे पूरा कर दो अमर, मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं तो मैं हर वंशज को और तन्हा बना दूंगी। अमर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं तुम्हारा राग पूरा करूंगा और तुम्हें वही इज्जत दिलवाऊंगा जिसे इस मिट्टी ने छीन लिया था। वह ले गया हारमोनियम उसी भूतिया कुआं के सामने। रात चांदनी था। उसने चारों तरफ दीपक जलाए एक पुराने महफिल की तरह, और जब उसने वो राग बजाना शुरू किया, मिट्टी की थकान, पास्ट का बोझ सब बादल की तरह उठने लगा। तभी कुआं में से एक सैफ्ट रोशनी उतरी। सितारा का साया उसमें ही समा गया और एक आखिरी बार उसने मुस्कुरा कर कहा, प्यार को समझा गया, तू हर शराब तुझ जाता है। उसके गूंगों में तीमन हुक गए और एक गीत की तरह अमर के दिल में हमेशा के लिए बस गए। 5 साल बाद अमर अब गांव में एक संगीत शिक्षक बन चुका था। उसने हवेली को एक संगीत स्कूल में बदल दिया। उसके छत पर हर चांदनी रात को एक महफिल होती थी, जहां कोई एक छोटी लड़की एक पुरानी बंदिश गुनगुनाती थी, और जब कोई पूछता, यह राग कहां से सीखा तुमने, वह बस मुस्कुरा के कहती, वह तो एक परछाई ने सिखाया था। जिस रात अमर ने सितारा का राग पूरा किया, उस रात महुआ खेड़ा के आसमान में एक अजीब सी शांति थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न पेड़ों की सरसराहट, जैसे पूरी जमीन ने एक गहरी सांस ली। उस कुआं के पास जहां हमेशा ठंडी हवा चला करती थी, अब एक हल्का सा चमकता दिया जल रहा था, बिना किसी तेल के, बिना किसी बाती के। लोग कहते हैं वो सितारा की आत्मा का मुक्ति दिया था, एक निशानी कि अब उसका गीत मुकम्मल हो गया। अमर ने अपनी डायरी में आखिरी दफा लिखा, वो परछाई अब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उस कहानी ने मुझे रोशनी दी। जब हवेली को संगीत विद्यालय में बदला गया, तब लोग आज भी कहते थे, यह वही जगह है जहां सितारा बाई ने अपना आखिरी राग छोड़ा था। हर एक कमरे में संगीत गूंजता है और हर नोट में एक कहानी छुपी होती है। एक छोटी लड़की साइमा, जो गांव की सबसे छोटी संगीत छात्रा थी, हर बार सितारा का राग बजाते वक्त आंखों में एक अलग सी चमक ले आती है। जब उससे पूछा गया, तुम्हें यह राग किसने सिखाया, उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जो चीजें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा सिखा जाती है। कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता। काली परछाई सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, यह एक प्यार, दर्द और परिवर्तन का सफर था। एक श्राप जिसमें इज्जत छुपी थी, एक गीत जो मौत के पार भी गुनगुनाता रहा, और एक लड़का जिसे उस अंधेरे ने नहीं, उसके अंदर के संगीत ने भी आचार्य। अब महुआ खेड़ा में कोई भूतिया कुआं नहीं है, अब उस जगह को लोग कहते हैं सितारा स्थल, जहां हर राग मुक्ति देता है।